नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य नील डॉट टीवी स्पोर्ट्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स लगातार 3 जीत दर्ज की और प्लेऑफ्स की रेस में पॉइंट टेबल पर अगर देखा जाए तो वह सबसे ऊपर है। और क्या ही बात की जाए, जिस तरह आज उन्होंने खेला और विशाखापट्टनम के क्राउड को जिस तरह उन्होंने खुशियाँ दी, बहुत ही अच्छा लगा देखकर गेम। और जिस तरह सुनील नारायण की क्या बात की जाए, बिल्कुल ही मतलब जिस तरह उन्होंने इम्पैक्ट छोड़ा अपनी बैटिंग से। ओपनिंग करने आए फ्लिप सोल्ट के साथ 85 रन्स किए सुनील नारायण ने 7 चौके और 7 छक्के की मदद से 39 बॉल्स में मात्र। और जिस तरह वो पावर प्ले में पावर हिटिंग कर रहे थे, तो शायद केकेआर के लिए बहुत ही बढ़िया बात है, खुशी की बात होगी कि जिस तरह सुनील नारायण बैटिंग कर रहे हैं और उनको ओपनिंग पे उतारा जा रहा है। हालाँकि अगर पिछले 2-3 साल से देखा जाए, जब तक गौतम गंभीर उनके टीम मेंटर नहीं थे, तो शायद वह उस ओपनिंग पे उनको शायद बहुत ही कम उतारा जा रहा था और उनसे ज़्यादा अनुभवी खिलाड़ियों को ओपनिंग पे भेजा जा रहा था। लेकिन इस बार एक बार फिर से उन्होंने फेरबदल किया और सुनील नारायण को जिस तरह वो ओपनिंग पे भेज रहे हैं, तो उनकी टीम के लिए एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट हो रहा है। और जिस तरह देखा जाए फिलिप सोल्ट भी आए, उन्होंने भी एक ताबड़तोड़ शुरुआत दी अपनी टीम को आते ही 12 बॉलों में 18 रन 4 चौके की मदद से किए। और उसके बाद उनके आउट होने के बाद अंग्रिश अंग्रेज रघुवंशी की बात की जाए तो आईपीएल में आज उन्होंने डेब्यू किया अपने फर्स्ट मैच में 27 बॉलों में 54 रन्स के 5 चौके और 3 छक्के की मदद से। तो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट छोड़ा उन्होंने और आगे के लिए उन्होंने भी अपनी एक अपनी जगह प्रबल दावेदार के तौर पर स्थापित कर दी है कि नीतीश राणा के ना होने की वजह से उन्हें फर्स्ट डाउन पे खिलाया गया आज के मैच में, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट छोड़ा। आंध्र से लाए तो उन्होंने 41 रन्स किए 19 बॉलों में 4 चौके और 3 छक्कों की मदद से। उन्होंने जिस तरह हर बॉलर को खदेड़ा, साथ में सुनील नारायण जिस तरह उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ा अपनी बैटिंग से। जिस तरह पावर प्ले में अगर देखा जाए तो 10 ओवर में 100 रन के तकरीबन केकेआर की टीम पहुंच चुकी थी और एक समय मुझे भी लग रहा था कि शायद ये 250 तो क्रॉस कर ही रहे थे, लेकिन जब 19 ओवर तक इनके 266 रन हो गए थे तो लगा कि ये शायद 300 भी आज समथिंग 280 19 शायद ये कर सकते थे। लेकिन लास्ट ओवर में ये पॉसिबल नहीं हो पाया ईशांत शर्मा के ओवर में। बाद में आए रिंकू सिंह, उन्होंने भी 26 रन किए 8 बॉलों में 1 चौका और 3 छक्के की मदद से। तो इस तरह केकेआर 272 रन 7 विकेट पे बना सकी 20 ओवर में। और इसमें दिल्ली के बॉलर्स का देखा जाए तो शायद आज उनका दिन नहीं था बिल्कुल भी। खलील अहमद 4 ओवर में 43 रन, ईशांत शर्मा 3 ओवर में 43 रन, वो भी इतना कुछ खास इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाया। और ओनरिक नोरकिया, मैं क्या बात करूँ ओनरिक नोरकिया की, अगर ये अपनी इंटरनेशनल टीम साउथ अफ्रीका के लिए भी इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाते हैं, तो ये लगातार यहाँ पे इनको कैरी किया जा रहा है, इन्हें मौका दिया जा रहा है। हालाँकि इंटरनेशनल बॉलर है, अच्छी लाइन लेंथ से कराते हैं, बट ये इस तरह इम्पैक्ट पिछले 2-3 साल से कुछ भी नहीं छोड़ पाए, अपनी बॉलिंग से इतना कुछ नहीं कर पाए हैं। तो शायद इनके लिए आगे के लिए मौके शायद और इनके लिए डिफिकल्ट होती जा रही है चीज़ें, सिचुएशन इनके लिए उस तरह नहीं हो पाएगी क्योंकि इन्होंने 4 ओवर में 59 रन से, हालाँकि इन्होंने 3 विकेट लिए, लेकिन उन 3 विकेट का क्या फ़ायदा अगर जब तक आपकी टीम को ज़रूरत होती है आपकी बॉलिंग से। आपका काम है बॉलिंग करना, अच्छा इम्पैक्ट देना और जितना आप अच्छी बॉलिंग करोगे उतना ही कम से कम रन पे आप केकेआर को रोक सकते थे। हालाँकि जब तक 270 क्रॉस हो चुका था और 273 का चेस मिलने के बाद शायद दिल्ली के प्लेयरों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी कि शायद ये मैच अगर वो जीत सकते हैं, तो उसके लिए उन्हें पावर हिटिंग की ज़रूरत है, जो कि पावर हिटिंग देने शुरुआती दौर में आए। तो अगर बात की जाए डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ, उन्होंने थोड़ा बहुत इम्पैक्ट छोड़ा। पृथ्वी शॉ ने भी हालाँकि आके 2 चौके लगाए, लेकिन वो भी जल्द ही वैभव अरोड़ा का शिकार चलते बने। डेविड वार्नर वो भी हालाँकि 13 बॉलों में 18 रन ही बना पाए, क्या बात करें। लेकिन मिचेल मार्श की एक और बात की जाए तो मिचेल मार्श ने ऐसा कुछ खास इम्पैक्ट इस आईपीएल में अभी तक नहीं छोड़ा है। शुरुआती मैच में शायद 1 मैच में उन्होंने कुछ इम्पैक्ट छोड़ा था, उसके बाद 2 मैच में वो भी लगातार फ्लॉप बन रहे हैं। बाद में आए अभिषेक पोरेल, इम्पैक्ट प्लेयर, अगर ये इम्पैक्ट प्लेयर अभिषेक पोरेल इसी तरह करते रहेंगे तो शायद इनकी बैटिंग की क्या ज़रूरत होगी यार। आप ऐसे इम्पैक्ट प्लेयर नहीं हो सकते। आपको सामने वाली टीम से कुछ सीखना पड़ेगा कि वो किस तरह बैटिंग कर रहे हैं और आप उसी पिच पे किस तरह बैटिंग कर रहे हो। तो उनके हालाँकि जो सुनील नारायण ओपनिंग करने नहीं आते थे, लेकिन इस साल जब उन्हें ओपनिंग की ज़िम्मेदारी सौंपी गई तो वो उस तरह अपने स्ट्राइक रेट को 200 प्लस करके चलते हैं और अच्छे शॉट्स खेलते हैं वो आके। वो आके पावर प्ले में अपना इम्पैक्ट इसीलिए छोड़ते हैं और इसीलिए पावर हिटिंग करते हैं कि उनकी टीम का
उनकी टीम में अगर वो 6 ओवर 7 ओवर तक 8 ओवर तक खेलते भी है तो शायद उनके स्ट्राइक रेट को अच्छा मेंटेन करने के लिए वो उसी तरह से खेल को अपना बना कर रखते हैं। अगर आप अभिषेक पोरल की बात करें तो शायद वो फर्स्ट मैच में उन्होंने 25 रन मारे थे लास्ट ओवर में सीएसके के विरुद्ध, तो शायद उसके बाद अभी तक वो भी कोई इम्पैक्ट इतना खास नहीं छोड़ पाए हैं। बात की जाए उसके बाद ऋषभ पंत की जितनी तारीफ की जाए बहुत ही कम है। मैं ऋषभ पंत को अगेन अगेन कहूँ, मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि मैं उन्हें बैक करता हूँ हर बार कि वो इम्पैक्ट छोड़ेंगे आईपीएल में, और इस आईपीएल में हमें पता है कि 100% वो देने के लिए आए थे अपना और दे रहे हैं अभी तक लगातार। लास्ट मैच में भी उन्होंने 51 रन किए और आज के मैच में भी जिस तरह 55 रन किए 23 बॉलों में अपनी हाफ सेंचुरी की, और एक ही ओवर में 28 रन किए थे वेंकटेश अय्यर को जिस तरह उन्होंने पीटा 2 छक्के और 4 चौके की मदद से। तो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट छोड़ा और बहुत ही खुशी की बात है हम सभी के लिए कि ऋषभ पंत हमें पुराने रोल में दिख रहे हैं। बहुत ही अच्छा बैटिंग से उनका लग रहा है। हालांकि आज उनका कप्तानी का दिन नहीं रहा, कोई बात नहीं। ये इट्स अ गेम, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम होता है। हार जीत चलती रहती है हर टीम के लिए, तो इसमें इन्हें कोई सैड होने की इतनी जरूरत नहीं है, कोई दुखी होने की बात नहीं है। हालांकि अच्छा खेला दिल्ली ने, पूरी टक्कर दी केकेआर को, बट हालांकि स्कोर इतना ज्यादा हो चुका था, शायद उम्मीद नहीं थी कि ये चेजेबल होगा। बट ऋषभ पंत ने बहुत इंप्रेस किया अपनी बैटिंग से और मैं बहुत खुश हूँ उनको देखकर। मैं क्या, शायद ऋषभ पंत के जितने भी फैंस है वो बहुत ही खुशी है की बात है कि ऋषभ पंत इज बैक। हमें पुराने वाले ऋषभ पंत अगेन दोबारा से दिख रहे हैं। हर तरफ शॉट खेल रहे हैं, फाइन लेग पे उन्होंने जिस तरह छक्का मारा और मिड विकेट पे भी जिस तरह चौके छक्कों की बरसात की, तो बहुत ही अच्छा लगा उन्हें देखकर। और ताबड़तोड़ एक 50 करी उन्होंने ट्रिस्टन स्टब्स के साथ। ट्रिस्टन स्टब्स की भी बात करें तो 54 रन किए उन्होंने 32 बॉल्स पे, 4 चौके और 4 छक्के की मदद से, तो उन्होंने भी अच्छा इम्पैक्ट छोड़ा। शुरुआती 2 मैच में शायद वो थोड़ी मिस्टेक कर रहे थे अपनी फील्डिंग से, कभी बैटिंग से। हालांकि अब वो शायद रन बनाने की ओर देख रहे हैं और उन्होंने सीख लिया है कि शायद रन किस तरह खेलना है। इंडियन पिचेस का उन्हें शायद अभी तक अनुभव नहीं था, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी यहाँ पे इंडियन पिचेस पे सरफेस पे अभी तक उन्होंने खेला भी नहीं था। तो बहुत ही खुशी की बात है कि क्रिस्टन स्टफ्स ने लगातार 2 मैचों से अपना इम्पैक्ट छोड़ा, और वो खुशी की बात है दिल्ली के लिए। बट अगर मैं मिचेल मार्श और डेविड वार्नर की बात करूँ तो शायद वो अभी तक इतना इम्पैक्ट नहीं छोड़ पा रहे हैं, और वो शायद अपनी बैटिंग को पता नहीं किस तरफ लेके जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कि वो मिचेल मार्श इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा पावर हिटर है, वो भी इतने बड़े छोट इतने अच्छे ग्राउंड पे जहाँ हड्डा पिच कहते हैं, पाटा पिच। वाईजैग इतना बड़ा स्टेडियम भी नहीं, बहुत छोटा स्टेडियम है। यहाँ पे चौको छक्कों की बरसात होती है और यहाँ पे रन बनते हैं। यहाँ पे चेसेबल पॉसिबल है, हर चेज को पॉसिबल किया जा सकता है। 200 यहाँ पे नॉर्मली है। जिस तरह अगर हम चिन्ना स्वामी की बात करते हैं, जितना छोटा स्टेडियम है वहाँ जितने भी रन लगे अगर 200 भी बनते हैं। कल जिस तरह आरसीबी के 181 शायद चेज नहीं कर पाई, अगर वो 181 फर्स्ट इनिंग में बनाते हैं तो शायद वो उसके बाद वो डिफेंड नहीं कर पाते हैं, और जब वो 181 चेज करते हैं तो वो उसको चेज ही नहीं कर पाते हैं। तो इसी तरह दिल्ली भी थोड़ी मिस्टेक कर रही है अपनी बैटिंग में, और शायद बॉलिंग में उनको थोड़ी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। कभी लास्ट मैच में उन्होंने सीएसके के खिलाफ बहुत ही अच्छी बॉलिंग की थी, और आज के मैच में देखा जाए तो शायद वो इतना इम्प्रेस नहीं कर पाए अपनी बॉलिंग से। ईशांत शर्मा हो गए, खलील अहमद हो गए, इतना कुछ खास नहीं कर पाए। हालांकि अक्षर पटेल आए, वो भी पहली बॉल पे आते ही चलते बने। बस उसके बाद तो कुछ कहानी नहीं थी। दिल्ली जब तक बहुत दूर हो चुकी थी मैच से, तो मैच में यही इंटरेस्ट था आज के, और बहुत ही अच्छा फाइट दिया दिल्ली ने चेस करते हुए। और केकेआर की जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम, उन्होंने अपने प्लेऑफ में खेलने के लिए दावेदारी पक्की ठोक दी है। गौतम गंभीर के आने से उनको बहुत बड़ा फायदा हुआ है। हालांकि लास्ट 2-3 साल से शायद वो इस तरह इम्प्रेस नहीं कर पा रहे थे, कभी उनके सिस्टम में दिक्कत हो रहा था, कभी स्टाफ में कोई ना कोई चीजों की सिचुएशन ऐसी थी उनकी कि वो भी इस तरह अपने अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे थे, और इस साल वो अलग ही दिख रहे हैं। गौतम गंभीर आने के बाद दिल्ली ने बहुत ही इम्प्रेस किया है। तो आज के मैच में यही था, जिस तरह के केकेआर ने जीता और टेबल टेबल टॉप पर है वो, उन्होंने बहुत ही इम्प्रेस किया। मैं बात करूं दिल्ली की, तो दिल्ली के लिए शायद अब मुश्किलें बढ़ती जाएगी। अगर उन्होंने एक ही मैच जीता और 4 मैच खेलने के बाद 3 मैच जीत हार की कगार पर है, तो शायद रिकी पोंटिंग और गौतम गंभीर को कुछ सोचना पड़ेगा इसके लिए, आगे के लिए। इतने बड़े-बड़े नाम हैं उनके डगआउट्स में, तो शायद कुछ सोचने की ज़रूरत है उन्हें, और कुछ अपने प्लेयर्स को हौसला देने की भी बहुत ज़रूरत है। इतने अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े नाम प्लेयर बैठे हैं उनके पास, तो उन्हें कुछ सोचना होगा और आगे के लिए अपनी सिचुएशन को सँभालना होगा। होप आगे अच्छा करे, वो गेम को अच्छा खेले। बात बस आज के मैच में यही था, केकेआर ने
सबसे बड़ी आईपीएल 2024 की 106 रनों से जीत हासिल की और बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल जीत है उनके लिए, बहुत ही खुशी की बात है उनके लिए। तो आज के मैच में बस यही था। और दोस्तों एक बार और आपसे कहना चाहूँगा, हमारे चैनल लक्ष्य डॉट टीवी स्पोर्ट्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, हमें अपना प्यार दीजिए जो भी है। तो बस दोस्तों आप आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं कल दोबारा एक और मैच के साथ, जहाँ गुजरात टाइटंस वर्सेस पंजाब का मैच होगा। तो वहाँ पर नज़र बनी रहेगी, देखते हैं हमारे शुभमन गिल और शिखर धवन के बीच जो मैच होना है, तो उस मैच पे भी बनी रहेगी हमारी निगाहें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो।